Hello, kids. How are you all doing? Hi. So nice to see you again, kids. Hello. I hope you all are good. So it's really nice to see you once again, all of you. And here I am your art and craft teacher Sonia, and welcome to Fundu class. So first of all, Merry Christmas, and it is a Christmas month and we are going to make so many Christmas decoration, craft and many things. So Merry Christmas again. And one more thing, क्या आप लोग गुनगुना रहे हैं ना वही वाला गाना जो हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने गाया था? Like we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So आज हम क्या बनाने वाले हैं आज के इस क्रिसमस क्लास में, एंड व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट. सो मैं पहले तो दिख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेस पे स्माइल भी देख पा रही हूँ. तो आर यू गाइज एक्साइटेड? So excited. So are you guys ready with your materials? Today's craft materials. Okay. So nice, very good. And now I am gonna tell you what we will make today in this special Christmas class. So are you excited? I know you guys are very excited. बहुत सारे बच्चे जो हैं ओके बहुत सारे कमेंट्स पे आ रहे हैं, लाइक बताइए क्या बनाने वाले हैं, राइट? ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्यूट सा क्रिसमस रीथ, और उसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे क्रिसमस ट्री को भी डेकोर करने के लिए. लाइक अगर आप उसको छोटा बनाएंगे तो इससे क्रिसमस ट्री भी डेकोर हो जाएगा, आप उसे अपने वॉल को डेकोर कर सकते हैं. तो बेसिकली वो एक क्रिसमस को डेकोर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या चीज़ है, और वो है ये क्रिसमस रीथ जो आप लोग देख पा रहे हैं. सो क्यूट ना, इजंट इट? कितना क्यूट है ये. और आज हम ये बनाने वाले हैं. तो छोटे मेरे टाइनी टॉडलर्स, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में. और ये बनाना बहुत जो है इजी है, और इसे बनाने में ना बहुत मज़ा आने वाला है. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को अपने मटेरियल्स के साथ रेडी रहना है. तो आप लोग को पता है ना क्या क्या चाहिए हमें इसको बनाने के लिए. ऑब्वियसली हमें चाहिए क्राफ्ट पेपर्स, ग्लू, सीजर, एंड हाथों की भी ज़रूरत है. एंड वन मोर थिंग, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये हमारा जो बो है इसे बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकता है, मैं पहले से ही बता देती हूँ. तो डिफ़िकल्टी तब आएगा जब आप लोग ध्यान नहीं दोगे, और आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत इजीली बना पाओगे. और ये बो बना के ना आप मतलब कोई भी गिफ्ट में भी आप लोग कभी किसी के लिए गिफ्ट रैप करते हैं तो आपको ये वो बहुत काम में आने वाला है इन फ्यूचर भी, और बहुत मज़ा आएगा आप इसको बनाने में, राइट? तो हम लोग इसको बनाएंगे. उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि आप लोग जो है अपने आर्ट वर्क को प्लीज़ सेंड करिएगा फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, क्योंकि मैं वेट करती हूँ वहाँ आप लोगों के जो है आर्ट वर्क का. सो आई एम रियली वेटिंग. हाँ, तो क्लास को स्टार्ट करूँ मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए. कर दो स्टार्ट? थोड़ा सा वेट कर लेते ना? नहीं? ओके, चलिए मैं ज़्यादा वेट ना कराते हुए आप लोगों को जो है क्लास को अभी मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ. और मुझे यहाँ पे कितने एक्साइटेड फेसेस दिख रहे हैं, कितने स्माइल के साथ दिख रहे हैं. तो आर यू गाइज, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड? तो क्रिसमस को बहुत फन लविंग बनाना है ना? ओके, सो गुड, सो नाइस. एंड हाँ, एक और चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है कि आप लोगों को अपने जो आर्ट वर्क है वो भेजना बिल्कुल नहीं भूलना है. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. स्टार्ट. तो आज हम बना रहे हैं क्रिसमस रीथ.
और ये बहुत ही सुपर इजी क्रिसमस रीथ है। तो आप लोगों को बस करना ये है कि मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को स्लोली फॉलो करना है। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं ले रही हूँ एक रेड कलर का पेपर। सो आप लोग कोई से भी कलर का पेपर यहाँ पे ले सकते हैं। एंड मेरे पास कुछ इस तरह का पेपर है, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा मोटा है और ये कुछ फॉर्म पेपर टाइप का है। सो ये इजीली आपको क्राफ्ट शॉप में, स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। अगर आप इस तरह का लेते हैं तो भी इसे ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग सिंपल जो नियॉन पेपर्स यूज कर रहे हैं वो नियॉन पेपर्स आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये है एक रेड कलर का A4 साइज का पेपर, राइट। अब इस A4 साइज के पेपर को हमें करना है समथिंग इस तरह से फोल्ड। समथिंग इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हमने कुछ इसे इस तरह से फोल्ड किया है, ये A4 साइज के पेपर को। ओके, और अब हम फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है इन द मिडल वी हैव अ line here. So now what we will do next, now we need to cut this paper in 2 pieces with the help of scissor. So I'm gonna cut it slowly. ओके, हेयर मैंने इसे कट कर लिया है 2 पीस में, और हमें अभी फिलहाल तो सिर्फ एक ही पीस चाहिए इसे बनाने के लिए, राइट। एंड फटाफट से आप लोग भी इस तरह से कट कर लीजिए अपने पेपर को। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कलर का पेपर यूज़ करें। आपको जो कलर का पेपर आपको यूज़ करने का मन है, आप वो कलर का पेपर इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि यू नीड ऑन दिस रेड कलर, ओके, बिकॉज ये डेकोरेटिंग का चीज़ बन रहा है, एक क्रिसमस ऑर्नामेंट है, एक क्रिसमस रीथ डेकोर ऑर्नामेंट बन रहा है। तो आप अपने कलर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी आप लोगों ने कट कर लिया है। ओके, तो अभी हम करने ये वाले हैं कि हम इसे भी अब एक हाफ फोल्ड देंगे। ओके, फटाफट से फोल्ड करिए इस तरह से, जिस तरह मैं कट फोल्ड कर रही हूँ। तो ये आपका फोल्ड हो गया है। ये देखिए मैंने कुछ इसे इस तरह से फोल्ड किया है ना। और अब मैं करने ये वाली हूँ कि मैं इसे विद द हेल्प ऑफ सिजर यहाँ तक मैं इसे कट करूँगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे कुछ इस तरह से पहले एक
लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस जगह पे, ये जो हमारा ये एरिया है ना, ये खुला हुआ एरिया जिस साइड है, तो हम यहाँ पर एक जो है इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये समथिंग 1 सेंटीमीटर आगे तक ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ओके, तो आप लोग भी इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन। हमें सिर्फ ऐसा सिंपल 1 सेंटीमीटर आगे तक एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, A4 साइज के पेपर को इस तरह से फोल्ड किया एंड देन फिर उसे काट के फिर हमने एक ऐसा पीस निकाला, और अभी हमने इसको भी इस तरह से फोल्ड किया है, और फिर हमने यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ के एक लंबी सी लाइन ड्रॉ की है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट, तो हम एक 1 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स इस तरह से काटेंगे। ओके, या 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या उससे भी 1/2 सेंटीमीटर, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ये स्ट्रिप को कितना मोटा रखना चाहते हैं, उतना मोटा रख सकते हैं। तो हम इसे काटेंगे कहाँ तक, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है हम इसको यहाँ तक कट करेंगे। ओके, तो गलती से आप लोग इस साइड से कट मत कर देना, ये खुले हुए हिस्से से कट नहीं करना है, हमें ये पोर्शन में कट करना है। ओके, ये जो हमारा बंद वाला पोर्शन है, सो वी आर गोइंग टू कट दिस साइड, नॉट दिस साइड, दिस इज एन ओपन साइड, वी want to cut here. Okay, so we're gonna cut like this. यहाँ तक कट करना है, ध्यान रखिएगा पूरा मत कट कर देना। ओके, आप लोग को कट करना है बट कहाँ तक, जस्ट here, जस्ट यहाँ तक। ओके, तो इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक कट करना है। ओके, तो फटाफट से आप लोग भी इसे कट कर लीजिए। ओके बच्चों, एक बार फिर बता देती हूँ मैं यहाँ पे जो भी नए नए जुड़े हैं अभी फिलहाल। तो देखो बच्चों, इस तरह का एक A4 साइज का पेपर था जिसे हमने बीच में से कट किया। ओके, और इस तरह से एक पीस निकाला, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया इस तरह से। ओके, ये देखिए ये ऐसे फोल्ड हो गया एंड देन हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक लाइन खींची। किस साइड खींची, इस साइड, खुले हुए साइड में। ओके, और फिर हम लोग इसे कट कर रहे हैं यहाँ तक। ओके, इस लाइन तक हमें कट करना है, just like this we will cut it, okay, till the end. सो ये मैंने इसे कट कर लिया। आप लोग फटाफट से इसको कट कर लीजिए क्योंकि अब हम आगे जो नेक्स्ट काम है हमारा हम वो करने वाले हैं। तो देखिए कुछ हमने इस तरह से कट कर लिया, अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे, इजीली ओपन इट। ओके, एंड नाउ हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे लाइक दिस। क्या किया हमने, इसे कट किया। ओके, और अब हम इससे कुछ ये जहाँ पे फोल्ड है इसके अपोजिट साइड में इस तरह से इसे मोड़ेंगे और इसको जो है कुछ इस तरह से घुमाते हुए
यहाँ पर इसे ऐसे करके स्टिक कर देंगे। ओके, मतलब हमें इस पोर्शन को इस पोर्शन से इस तरह से स्टिक करना है, कुछ इस तरह से। ओके, ऐसे करके तो हम लेंगे ग्लू की हेल्प और इसे धीरे धीरे करके हम स्टिक करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू ऐड करती हूँ और इसे कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ इसको स्टिक करना है। Just simple. Now stick it like this. और अब इस साइड भी इस तरह से ही धीरे धीरे करके स्टिक कर देंगे। ओके, पहले इस तरह से ग्लू लगा लीजिए और फिर इसे इस तरह से स्टिक कर दीजिए। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको पूरी तरह से स्टिक कर दिया है। और अब हमें करना ये है कि हमको कुछ इस तरह का ये मिला। ओके, और अब हमें करना ये है कि हमें इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए लाइक दिस, हमें इसको यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ऐसे यहाँ पर इन दोनों को आपस में स्टिक करना है। पर वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम लेंगे रेड पेपर का एक छोटा सा पीस, कुछ इस तरह से ले लीजिए और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ग्लू। ओके, इतना बड़ा पीस भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे से पीस से काम चल जाएगा, है ना। बस एक छोटा सा पीस हमें चाहिए, जस्ट लाइक दिस, एंड इससे हम इस जगह पे स्टिक करेंगे। ओके, ऐसे, और फिर दूसरे वाले को पकड़ के दूसरे में भी इस तरह से स्टिक कर देंगे। ओके, दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से स्टिक करिए और ये बहुत इजीली स्टिक हो जाता है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा सर्कल जैसा, रीत जैसा एक सर्कल रेडी है, जो कि परफेक्ट है हमारे क्रिसमस को डेकोर करने के लिए। इजंट इट क्यूट? अभी से ये कितना क्यूट लग रहा है। अभी तो ये और भी ज़्यादा क्यूट बनने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इजी था। कैसे बनाया हम लोगों ने इसे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ फॉर यू गाइस। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सो हमने इस तरह से एक लंबा स्ट्रिप काटा, ठीक है, A4 साइज का हाफ करके, एंड देन हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया और फिर यहाँ पर हमने एक निशान बनाया कुछ इस तरह से स्केच पेन की हेल्प से।
ओके, और हमने उसको बस वही निशान तक इस तरह से कट किया। ओके, और फिर हमने इसको इस तरह से खोल के ऐसे करके इनको आपस में स्टिक कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, और फिर जैसे स्टिक किया और फिर हमने इसको ऐसे करके फिर से स्टिक कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन गया, राइट। ओके, तो ये तो हमारा ये बन गया। अब हम बनाएंगे एक बो। ओके, तो इस बो को बनाएंगे हम डेकोर करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों के पास इस तरह का कुछ है तो आप इस तरह का भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के पास नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उससे वो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा और ज़्यादा वो जो है इन्हेंस होके दिखता, इसलिए मैंने बोला था। तो अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे कोई और कलर से यहाँ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक ग्रीन कलर का पेपर। ओके, सो वाई ग्रीन, तो आई थिंक रेड के साथ ग्रीन थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, दैट्स वाई। सो यू गाइज कैन यूज़ colors by your choice, by your imagination, by your favorite colors. You can use your favorite colors. Okay, so now here I'm using this green color. Now what we will do next, so we need our scale and okay, so now with the help of scale, point on paper, we will point it at least 8 centimeter here. Okay, just look at this, 8 centimeter. And now हम क्या करेंगे कि हम इस पेपर को लेंगे और इस तरह से ये जो 8 सेंटीमीटर हमने किया था यहाँ तक हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसे फोल्ड करने से क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर पेपर मिल जाता है स्क्वायर शेप में। तो ये जो है अभी बहुत ही कंसंट्रेशन वाला जो है टाइम है, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ एक बो। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेटली देखना पड़ेगा कि ये मैंने कैसे बनाया। तो प्लीज़ यहाँ पे अभी आप लोग बहुत ही गौर से देखिए, क्योंकि अभी बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से हमें ये देखेंगे तो बहुत इजीली बना पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया है, 8 सेंटीमीटर इस साइड से काटा है मैंने, 8 सेंटीमीटर इस साइड से। तो इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर शेप का पेपर मिल गया हम लोगों को, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं, ओके, अब हम करने वाले ये हैं कि हम इसको इस तरह से ही फोल्ड करेंगे। ओके, स्क्वायर शेप के पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे ट्रायंगल टाइप में, मतलब एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे। और फिर हम इसे खोलेंगे और इस तरफ से भी ऐसे फोल्ड करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। तो पहले तो आप लोग स्क्वायर शेप का पेपर कट कर लीजिए फटाफट से। जो मैंने 8 सेंटीमीटर दोनों साइड से कट किया है, राइट। आप लोग भी इस तरह से कट कर लीजिए। और फिर मैंने इसको एक बार यहाँ से फोल्ड किया है और एक बार मैंने यहाँ से फोल्ड किया है। ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कुछ इस तरह का जो है निशान मिलता है हम लोग को, कुछ लाइंस मिलती है ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे हमें करना ये है, क्या मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाऊं, क्या मैं बताऊं आगे कैसे करना है। ओके, तो हमें ये कट करना है यहाँ तक, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है बीच में। ओके,
मतलब पूरा एंड तक हमें कट नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ना है। ओके, तो ऐसे ही हमें चारों तरफ से कट करना है, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये पूरा पीस कट होके बाहर निकल आएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हाँ, तो हमें क्या करना है, इस तरह से कट जरूर करना है, लेकिन थोड़ी सी आगे चल के हमें यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है, जिससे कि ये पीस जो है उससे चिपका हुआ रहे, लाइक दिस। ये देखिए। ओके, फटाफट से इस तरह से निशान लगा के आप लोग कट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आगे बताने वाली हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ओके, मैं आगे बता रही हूँ। आगे हम करेंगे ये कि हम लेंगे हमारे ग्लू को, और यहाँ पर देखिए हम इससे कुछ यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे, और इसका एक कॉर्नर लेके यहाँ चिपकाएंगे, और दूसरा कॉर्नर लेके भी यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। ओके, देखिए कुछ ऐसे और ऐसे, हमें इसे ऐसे करके यहाँ पर स्टिक करना है। ओके, तो थोड़ा सा इस तरह से हमें पकड़ के रखने की ज़रूरत है, लाइक दिस। थोड़ी देर पकड़ के रखने के बाद ये स्टिक हो जाता है, और देखिए हो भी गया स्टिक। फिर अगेन हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, ये तो फिर से निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से स्टिक कर देंगे इस तरह से। अब हम इस साइड से भी इसको ऐसे ही करेंगे, कुछ इस तरह से हमें इसे स्टिक करना है ऐसे करके, और इसे मैं फिर से कर रही हूँ। ओके, तो दोनों तरफ से हमें इस तरह से इसको स्टिक करना है। तो ये देखिए, ये जो है स्टिक हो गया है। ये बार बार क्यों निकल रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको स्टिक होने में, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें इसे पकड़ के रहना पड़ता है। तो ये स्टिक हो गया है अभी। अब देखिए, हमें सिर्फ 2 पीसेस ही इस तरह से स्टिक करना है। अब ये जो एक पीस है, हमें इसे करना है इस तरह से, ऊपर से ऐसे कट, इसको कट करके निकाल दीजिए इस तरह से, और यहाँ से भी ऐसे कट। ओके, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लंबे में कट कर दिया है। ओके, और ये करना है हमें कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ कट करना है एक, और यहाँ कट करना है, और ये जो बीच वाला पोर्शन था ये हमें कट करके निकाल देना है, राइट। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का हमारे पास निकल के आता है रिजल्ट। और यहाँ पे हम थोड़े से इस तरह से गिगलिंग कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से, देखिए ऐसे। इससे भी ऐसे, जस्ट लाइक दिस। एंड इसे हम इस तरह से घुमाते हुए, जस्ट लाइक दिस, हम इसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा पीस जो दिख रहा है इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक क्यूट सा बो बनके तैयार है ना। तो हमने क्या किया था, बहुत ही इजी सा प्रोसेस किया था हमने, है ना। और ये बो हमारा बनके रेडी है। अब हम इसे
यहाँ पर जहाँ पे आपको मन करे आप इसे इस तरह से उस जगह पे स्टिक कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसको स्टिक करने वाली हूँ। Wow, seriously, too beautiful, so nice. अब हम करेंगे ये कि हम लेंगे इस तरह से पेपर और इसमें से एक पतली सी स्ट्रिप काट के निकालेंगे। ओके, और इस तरह से इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे ग्लू, ऐसे ऐसे, और इससे हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे लाइक दिस। और अब आप इसे कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, है ना। तो आप इसे यहाँ स्टिक कर सकते हैं या फिर इस जगह पे भी स्टिक कर सकते हैं, नो इशू। आप इसे कहीं पर भी अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। अब आप लोग इसको स्पार्कल से भी थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, राइट। लाइक बहुत सारे स्पार्कल्स इस तरह से आप लोग इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, या स्पार्कल पेन की हेल्प से भी इसमें थोड़ा सा कलर कर सकते हैं, स्पार्कल कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह से कुछ अलग अलग कलर्स के सर्कल्स कट करके भी इसमें इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। ओके, तो मुझे तो फिलहाल ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये डन है। और आई होप आप लोग को आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा इसे बनाने में। कितना क्यूटली ये बन भी गया और बहुत ही क्यूट लग रहा है ये क्रिसमस ट्री। और बहुत ही, मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा है पर्सनली। मैं इसे तो अपने क्रिसमस ट्री पे बिल्कुल सजाने वाली हूँ, या फिर अपने डोर पे लगाने वाली हूँ, या कुछ डेकोर के लिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। तो आप लोग भी इसे बनाइए और अपने अपने आर्ट वर्क को शेयर करिए फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर। सो तब तक के लिए कहिए अपने टीचर को बाय बाय, बाय बाय ऑल।